हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 16th ऑफ अप्रैल एंड 16th ऑफ अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर चल रहे हैं क्लियर। अल्टरनेट डे पर आपको दिन में 3 बजे एक लेक्चर मिलता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं, बट आपको हर एस्पेक्ट से पढ़ाया जाता है जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए। तो कंटिन्यू रखिए उससे लेक्चर से, क्योंकि अभी 7 लेक्चर हो चुके हैं। देखते रहिए, अल्टरनेट डे पे आ रहे हैं। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले न्यूज अपन पढ़ेंगे, विच पॉइंट अफेक्ट ऑन इंडिया ड्यू टू यूएसए चाइना ट्रेड वार। देखो, जैसे आप जानते हो कि यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, और इस ट्रेड वार के चक्कर में इंडिया पर क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। इवन जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, इंडिया को इससे पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर तमिलनाडु अनाउंस कमेटी टू रिव्यू स्टेट सेंटर रिलेशन। देखो, तमिलनाडु और सेंटर में बिल्कुल नहीं बन रही है, क्या पॉइंट है ये भी क्लियर करूंगा। देन आफ्टर तमिलनाडु ने एक कमेटी सेटअप कर दिया, हाई लेवल कमेटी, वो किसके अंडर वो बताऊंगा। वो क्या करेगी, रिव्यू करेगी सेंटर स्टेट रिलेशन, क्लियर, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट, क्या है ये अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट और ये इंडिया और क्यों साइन करती है किसी कंट्री के साथ, ये मैं आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ मार्च, रिटेल इन्फ्लेशन मार्च के मंथ में कितना आया है मैं आपको क्लियर करूंगा। रूरल कितना रहा है इन्फ्लेशन। देन आफ्टर अर्बन इन्फ्लेशन कितना रहा है। महाराष्ट्र अनाउंस कंप्रेहेंसिव कंपनसेशन पॉलिसी, महाराष्ट्र ने अभी एक कंप्रेहेंसिव कंपनसेशन पॉलिसी लॉन्च करी है फॉर सुसाइडल, वी कैन से कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ हो जाती है, उनकी फैमिली को फिर पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा और क्या क्या इसमें वी कैन से वो एक प्रोविजन है, वो भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ऑन विजिलेंट ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग। देखो, क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइन दी है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों पर ध्यान रखो, क्योंकि बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो मैं आपको गाइडलाइन बताऊंगा। चलते अपन आगे। देखो, विच पॉइंट वुड इफेक्ट ड्यू टू यूएसए चाइना ट्रेड वार। आप जानते हो कि यूएसए और चाइना में ट्रेड वार चल रहा है, क्लियर। अब ट्रेड वार कैसे स्टार्ट हुआ, यूएसए चाइना के प्रोडक्ट पर 145% टैरिफ लगा रही है, क्लियर। और यही चाइना यूएसए पर 125% टैरिफ लगा रही है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये टैरिफ वार स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट होगा, टैरिफ वार स्टार्ट हो गया बिटवीन यूएसए एंड चाइना। अब इससे इफेक्ट क्या होगा, देखो इंडिया, अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर इंडिया ही क्यों, पूरे वर्ल्ड का बताओ ना कि पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो, आप एक बात ध्यान रखना, जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, नियरली 1.6 बिलियन, नहीं सॉरी 1.5 बिलियन, ज़्यादा बोल दिया मैंने 1.5 बिलियन। और जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडियन की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बहुत है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी भी बहुत है, क्लियर। इसी के साथ क्या है कि कंजम्पशन भी ज़्यादा है, तभी तो कई सारी कंपनी हमारे इंडिया में आती है, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है प्रोडक्ट का और कमोडिटी का। दैट्स वाई लॉट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द वर्ल्ड इन्वेस्टेड इन इंडिया, क्लियर। तो क्या है कि इसलिए इंडिया को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अब जो पीयूष गोयल हैं, कौन, पीयूष गोयल, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला है कि जो ट्रेड वार चल रहा है यूएसए चाइना में, इस पर कई सारा इंडिया पर इफेक्ट हो सकता है। अब कैसे होगा इफेक्ट, देखो जैसे मानिए कोई भी प्रोडक्ट चाइना एक्सपोर्ट कर रही है यूएसए को, अब वो एक्चुअल, आप चाइना को जानते हो स्टॉक में आदमी बना के रखता है। अब यूएसए ने टैरिफ लगा दिया, 145% टैरिफ लगा दिया, तो अब चाइना क्यों देगा उसको, प्रोडक्ट को क्यों देगा, वो क्या करेगा, उसी प्रोडक्ट को सस्ते में जो बगल की कंट्री होगी, नाइबर कंट्री होगी, वहां डंप करेगा। तो कहाँ डंप करेगा, उसने देखा पाकिस्तान में तो कोई खरीदने वाला नहीं है, ना ही इधर कोई कंट्री है, मेरे नाइबर में एक ही कंट्री है जहां पर कंजम्पशन अच्छा है, वो है इंडिया।
तो वो इंडिया में डंप कर देगा, इंडिया में डंप कर देगा, तो दैट्स वाई चाइना से बचना है। क्लियर। अब बारी आई यूएसए की। अब किसकी बारी आई? यूएसए की। अब देखो यूएसए क्या करती थी, सबसे ज्यादा जो एग्री प्रोडक्ट है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करती थी। क्लियर। इनसे इंडिया को बचना है। एग्री प्रोडक्ट कौन से? चाइना को सबसे ज्यादा सोयाबीन एंड कॉर्न एक्सपोर्ट करती है। वो यूएसए चाइना को सबसे ज्यादा सोयाबीन और कॉर्न एक्सपोर्ट करती है, और इसी के साथ सोयाबीन और कॉर्न एक्सपोर्ट करने के साथ ये चाइना ने 125 कर दिया। अब यूएसए क्या करेगी, इस सोयाबीन कॉर्न को इंडिया में डंप कर देगी, तो इंडिया को इससे ही बचना है। अब इंडिया में डंप तो कर रहे हैं ये, पर इंडिया को इफेक्ट क्या होगा? इंडिया को तो अच्छी बात है कि यार लोगों को कंपटीशन बढ़ेगा। नहीं, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी कंट्री की। क्लियर। तो इंडिया की कंपनी, जो इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, उनको बचाने के लिए, डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए इंडिया इन प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं एंटर होने देगी। समझे मेरी बात को? ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि इसके पॉजिटिव इफेक्ट मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताए थे, मैं एक बार बता देता हूं, ये नेगेटिव है। दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव इफेक्ट सुनिए। देखो क्या है, ये ट्रेड वार के कारण, ट्रेड वार के कारण पॉजिटिव इफेक्ट। अब देखो कई सारी कंपनियों चाइना में इन्वेस्ट करी रखी हैं, कई सारी कंट्री जो चाइना में इन्वेस्ट कर रही हैं, कई सारे शेयर हैं जो चाइना कंपनी में शेयर खरीद के रखे हैं। अब वो वहां से विड्रॉल होंगे और वो कहाँ जाएंगे? नाइबर कंट्री में, इंडिया में, क्योंकि इंडिया को रिलीफ मिल गया है। इंडिया में, इंडिया के प्रोडक्ट पर यूएसए टैरिफ नहीं लगा रही, सिर्फ ओनली बेस टैरिफ लगा रही है। बेस टैरिफ हर कंट्री पर बेस टैरिफ लगा रही है। वो डिसाइड करके रखा है 10% बेस टैरिफ। क्लियर, समझे मेरी बात को? तो इंडिया को इसका इफेक्ट मिल सकता है। कई सारी कंपनी इंडिया में आ सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि यूएसए और इंडिया के अच्छे रिलेशन है। इवन बोथ कंट्रीज साइन दी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। क्या है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन करके रखी है इंडिया और यूएसए ने। दैट्स व्हाई इंडिया हैव अ पॉजिटिव पॉइंट ओवर चाइना, बिकॉज चाइना आर मोर इम्पोज्ड बाय यूएसए अ टैरिफ दैट इज 145%। क्लियर, चाइनीज के प्रोडक्ट पर। तो क्या कई सारी कंपनी इंडिया में आ सकती हैं, कई सारे शेयर अब आ सकते हैं इंडिया में, और इंडिया का मार्केट देखिए कल कितना बड़ा मार्केट। क्लियर, ये ट्रेड वार का बेनिफिट भी है इंडिया को, और कई सारा लॉस भी है। क्लियर क्लियर। लॉस क्या है? डंप हो सकता है इंडिया के अंदर कई सारे प्रोडक्ट, इंडिया को बचा के रखना है, अपनी डोमेस्टिक कंपनी को बचाना है। और पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इंडिया में कई सारी कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट ड्यूरिंग ट्रेड वार बिटवीन यूएसए एंड चाइना। याद रखोगे? चलते अपन आगे। तमिलनाडु अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी टू रिव्यू रिलेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट। देखो क्या है कि तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है हमारे इंडिया में जो कि सेंटर पे हमेशा चढ़ी रहती है, मतलब इन द सेंस इनके रिलेशन हमेशा बिगड़े रहते हैं। क्लियर, क्योंकि क्या है कि मैंने ये देखा है जब से मैं मतलब तैयारी स्टार्ट करी है, मैंने देखा है कि तमिलनाडु साउथर्न स्टेट में जितनी भी सेंटर की पार्टियां हैं इनमें इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साउथर्न स्टेट में जैसे केरला हो गई या तमिलनाडु हो गई या कर्नाटक, चलो ठीक है कर्नाटका में है, बट केरला तमिलनाडु में मुझे बिल्कुल नहीं लगा शुरू से स्टार्टिंग तक। कम्युनिस्ट पार्टी केरला में हमेशा आती है, और तमिलनाडु में दो पार्टी हैं, AIADMK और DMK, ये हैं दो पार्टी। क्लियर, जयललिता थी और ये DMK कुछ MK स्टालिन। अभी CM कौन है? तमिलनाडु के MK स्टालिन। अब शुरू है समझते अपन पूरी कहानी। देखो क्या हुआ था 1969 में, 1969 में तमिलनाडु ने सबसे पहले एक कमेटी सेटअप करी थी। तमिलनाडु ने
तमिलनाडु सेटअप फर्स्ट टाइम कमेटी हेडेड बाय राजमन्नर किसके अंडर? राजमन्नर के अंडर 1969 में सबसे पहली कमेटी सेटअप करी गई थी। क्लियर? बट इसने जो रिकमेंडेशन दिए थे किस पर? ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ये सुनो, सरकारिया कमीशन और जो पुंची कमीशन, सेंटर के जो कमीशन थे, ये इनसे पहले सेटअप हुई थी राजमन्नर कमेटी तमिलनाडु ने, क्योंकि सेंटर और स्टेट में रिलेशन बिगड़ रहे थे। क्लियर? तो क्या है कि इनके जो रिकमेंडेशन थे वो एक्सेप्ट नहीं करे, सेंटर ने एक्सेप्ट नहीं करे और रिजेक्ट कर दिए, बोल के कि इट इज अ कमेटी दैट सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? अब क्या हो रहा है तमिलनाडु में? तमिलनाडु में कई सारी प्रॉब्लम आ रही है सेंटर के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन कमीशन। क्लियर? दूसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। क्लियर? देन आफ्टर फाइनेंस डिवोल्यूशन। फोर्थ क्या है? टैक्सेशन। क्लियर? ये कई सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन, इन्होंने एक कमेटी सेटअप कर दी, हाई लेवल कमेटी, जो कि टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशन। और इसको हेड कौन करेगा? इसको हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुरिन जोसेफ, ये इसको हेड करेंगे। और ये कमेटी रिकमेंडेशन कब तक दे देगी? तो जनवरी 2026 तक इनको इंटरिम रिपोर्ट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? इंटरिम रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपने जनवरी 2026 में। और 2 साल का टाइम दिया है, 2 ईयर का टाइम दिया है फाइनल रिपोर्ट के लिए। 2 ईयर का फाइनल रिपोर्ट के लिए 2 साल का टाइम दिया है फाइनल रिपोर्ट के लिए। याद रखोगे? तो क्या है, इंटरिम रिपोर्ट जनवरी 2026 में आ जाएगी, बट फाइनल रिपोर्ट के लिए इनको 2 साल का समय दिया है। किसको? कुरिन जोसेफ जी को, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है। बट ये करेंगे क्या? देखो, ये कई सारे पॉइंट पर फोकस करेंगे। पहले सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, देन आफ्टर वी कैन से चेंजेस सम स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? देखो, इट इज इंक्लूडेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट है। याद रखोगे? तो क्या है कि कॉन्करेंट में क्या होता है कि पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलके किसी भी सब्जेक्ट पर बिल बनाती है। क्लियर? और शायद कॉन्करेंट में कितने सब्जेक्ट है? आई थिंक कॉन्करेंट में 61 सब्जेक्ट है। हाँ, 61 है, 66 है, आई थिंक 66 है, 61 है, चेक कर लेना। ठीक है? पहले 57 थे, अब 66 हो गए। क्लियर? देख लेना। तो ये पूरा मामला है, तमिलनाडु ने ये कमेटी सेटअप करी है। इस तरीके से चलते बनाएंगे। अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के ऊपर डिस्कशन कर रही है। और आप ये भी जानते हो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया
इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात कर रहे हैं। देन आफ्टर इंडिया एंड यूएसए बोथ ऑलरेडी साइन दी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। क्या है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर डिस्कस भी कर चुके हैं इंडिया और यूएसए। अब क्या मामला है, देखो क्या है ये अर्ली हार्वेस्टेड एग्रीमेंट क्या होता है। देखो सुनो मेरी बात, जब भी दो कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन करने जाती है तो एक लंबी प्रोसेस होती है। ये क्या होती है? इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू साइन दी ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बोथ कंट्री। क्लियर? तो क्या होता है कि ये कुछ पॉइंटों के लिए फाइनलाइज होने से पहले ही एक अर्ली हार्वेस्टेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जो पॉइंट इस फाइनलाइज जो पॉइंट है वो अगर जल्दी साइन हो सकते हैं, जैसे मानिए जैसे कुछ क्लॉथ के हैं, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, ये सारे एग्रीमेंट इंडिया जल्दी साइन कर सकती है विद अदर कंट्री बिफोर साइनिंग ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्या होता है कि इंडिया इन पॉइंटों को जल्दी साइन करने के लिए अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेती है। समझे मेरी बात को? मैं एक और बार आपको रिपीट कर देता हूं कि अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि इंडिया के कई सारे एग्रीमेंट साइन करने के लिए अभी प्रपोजल में है। जैसे इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इवन यूएसए के साथ हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। क्लियर? बायलैटरल एग्रीमेंट। क्लियर? तो क्या है कि एग्रीमेंट को साइन करने से पहले कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर जल्दी एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। तो क्या करती है इंडिया कि और वर्ल्ड क्या करते हैं कि अर्ली हार्वेस्टेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट ये साइन करने में लॉन्ग टाइम लगता है। तो जल्दी इसको फाइनलाइज करने के लिए, कुछ पॉइंटों पर जल्दी फोकस करने के लिए इंडिया अर्ली हार्वेस्टेड एग्रीमेंट साइन कर लेती है। समझे मेरी बात को? चलते अपन आगे। रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ मार्च। क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन मार्च के मंथ में कितना रहा है? तो देखो अप्रैल चल रहा है, मार्च के मंथ का डेटा आ गया है। तो इस बार रिटेल इन्फ्लेशन 5.5 साल बाद सबसे कम आया है। रिटेल इन्फ्लेशन 5.5 ईयर बाद लोएस्ट रहा है। और मेरे दोस्तों कितना रहा है? ये रहा है 3.34%। 3.34%। अब इसका कारण क्या है? देखो इसका कारण जानने से पहले ये जान लीजिए कि रूरल इन्फ्लेशन कितना रहा है। रूरल इन्फ्लेशन कितना रहा है? तो रूरल इन्फ्लेशन रहा है 3.25% और अर्बन इन्फ्लेशन कितना रहा है? अर्बन इन्फ्लेशन कितना रहा है सर ये बताइए? तो अर्बन इन्फ्लेशन रहा है 3.32%। याद रखोगे, रूरल इन्फ्लेशन 3.25% एंड अर्बन इन्फ्लेशन 3.32% ये रहा है। क्लियर? अब इसके कारण क्या है? तो रीजन जान लीजिए। इसके रीजन कई सारे हैं। सबसे पहला रीजन है लो फूड इन्फ्लेशन। लो फूड इन्फ्लेशन जैसे राइस, एग, पल्स, ये सारे सस्ते रहे, बट फ्रूट क्या है? फ्रूट्स ये महंगा रहा है इस बार। क्या महंगे रहे? मार्च के मंथ में जो आप फ्रूट्स खाते हो ये ज़्यादा महंगे रहे हैं। याद रखोगे? तो सिंपल न्यूज़ थी, रिटेल इन्फ्लेशन का आपको डेटा बताना था, बस कंफर्म है। चलते हैं, महाराष्ट्र अप्रूव कंप्रेहेंसिव कंपनसेशन पॉलिसी। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। क्लियर? ये सीएम कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अब क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि जेल में, प्रिजन में क्या होता है? कस्टोडियल डेथ हो जाती है। कस्टोडियल डेथ हो जाती है। मानिए किसी भी पुलिस वाले ने या जेल में जो प्रिजन में हैं जो भी स्टाफ है, उन्होंने क्या किया? ज़्यादा थर्ड डिग्री का यूज़ कर लिया। क्या? थर्ड
डिग्री का ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो इससे क्या हुआ, थर्ड डिग्री का यूज़ करते ही क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उस पर्सन की डेथ हो गई प्रिजन के अंदर ही, क्योंकि उसको बोला जाएगा कस्टोडियल डेथ। या फिर किसी भी थाने में या पुलिस स्टेशन में बंद है और पुलिस ने उसकी थर्ड डिग्री से ज़्यादा कर दिया और गलत जगह कहीं कुछ लग गया, तो उससे क्या होगा, उसकी कस्टोडियल डेथ हो जाएगी। तो क्या किया है, उनके रिलेटिव बड़े परेशान होते हैं, तो महाराष्ट्र ने क्या किया, अगर मानिए किसी भी पर्सन की कस्टोडियल डेथ हो जाती है बाय थर्ड डिग्री या कुछ और रीज़न की वजह से, तो उसकी फैमिली को 5 लाख रुपीज़ दिया जाएगा। कितना, 5 लाख रुपीज़। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे। और अगर वो नेचुरल डेथ मरता है, कस्टोडियल में नेचुरल डेथ मरता है, तो भी पैसे मिलेंगे 1 लाख। बट अगर उसने सुसाइड किया है, अगर उसने सुसाइड किया है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। क्या, अगर सुसाइड किया है जेल में या प्रिजन में तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसकी जेल के अंदर नेचुरल डेथ होती है तो 1 लाख रुपीज मिलेगा, और कस्टोडियल डेथ होती है बाय यूजिंग ऑफ थर्ड डिग्री तो उसको 5 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार। ये नई स्कीम निकाली है, कंप्रेहेंसिव कंपनसेशन पॉलिसी। क्लियर, जो जेल में इनमेट रहते हैं उनके लिए निकाली है। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग। देखो आप जानते हो हमारे इंडिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो हमेशा अपने बच्चों को संभाल के रखें, बिल्कुल भी उनको किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज द वन ऑफ द डिस्कशन पॉइंट इन इंडिया। देखो कई सारे बच्चे चोरी करने वाली गैंग घूम रही है, कई सारी गैंग घूम रही है बच्चों को क्या, आप जो आपका बिल्कुल रिलेटिव है, खास है, उसी को बच्चा दें, बिल्कुल कहीं भी छोड़ के ना जाएं बच्चों को, क्योंकि बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। और इसी बात को देखते हुए, ये मेरा कहना नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हायर ऑथोरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट की तो बात सुन लो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अपने बच्चों की केयर करें, छोटे बच्चों की। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, कई सारे बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं, कई सारे बच्चों को गैंग घूम रही है इंडिया के अंदर। तो उनके साथ क्या क्या आता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। और अगर एक बार बच्चा मिस हो गया तो इट इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी दैट योर चाइल्ड रेस्क्यू बाय टीम। आपके बच्चे को कोई भी, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी, अगर बच्चा एक बार मिस हो गया आपका तो मिलने की पॉसिबिलिटी सिर्फ ओनली 100 में से 1% रहती है। तो अपने बच्चों की केयर करें, जो छोटे बच्चे हैं उनको देखें ध्यान से, किसी को ना दें उनके हाथ में। कोई विश्वास, आज का दुनिया किसी की विश्वास करने लायक नहीं है। क्लियर। तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कराते हैं, फोर्स लेबर कराते हैं, फोर्स लेबर याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, फोर्स लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। देन बेगिंग, भीख मंगवाते हैं बच्चों से। इवन ट्रैफिकिंग इन अदर कंट्री, ट्रैफिकिंग इन अदर कंट्री याद रखना, ये कराया जाता है बच्चों से फिर किडनैप होने के बाद। देन आफ्टर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कहीं भी ट्रैफिकिंग करा के कहीं भी दंगे कराए जाएंगे, उन बच्चों को गलत शिक्षा दी जाएगी। तो हमेशा अपने बच्चों को केयर करें, जब तक वो छोटा है, जब तक समझदार नहीं है, तो हमेशा अपने बच्चों को केयर करें, उनको देखें। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्लियर। तो बच्चों को किसी को ना दें, क्योंकि ये कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसलिए पेरेंट्स को गाइडलाइन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बच्चों का स्पेशली ध्यान रखें। और अधिकतर बच्चे, देखना, अधिकतर बच्चे जो मिस होते हैं वो लो इनकम पीपल से होते हैं। जो जिनकी लो इनकम होती है, गरीब लोग होते हैं, उनके ज़्यादा बच्चे मिस होते हैं। क्यों मिस होते हैं? क्योंकि वो, उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो बच्चे को रेस्क्यू करा सके, पैसे भी नहीं होते हैं। क्लियर। तो वीकेंड से लिविंग कंडीशन भी सही नहीं होती है, तो वहाँ से बच्चा मिस करना आसान होता है एज कम्पेयर टू द हायर इनकम फैमिली। क्लियर, समझे मेरी बात को। तो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बात माने सुप्रीम कोर्ट की, अपने छोटे बच्चों को ध्यान दें। क्लियर, बिल्कुल भी जाने ना दें बाहर। तो इसी के साथ
ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 16 अप्रैल के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। मैं देख रहा हूँ कई लोग वीडियो देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे, लाइक भी करो, लाइक करना जरूरी है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए बनाएंगे। तब मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।